खेल में तो भाई चल रही है। और कैसे भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो भाई बढ़िया। और भाइयों और नीतीश भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आप सभी लोग का एक नए यूट्यूब ब्लॉग में। आप इन्हें इग्नोर करना क्योंकि मैं इन्हें ही उतारने आया हूँ। सबसे मेन बात, आपसे इन्हें कपड़ों को उतारते उतारते बात करते हैं। घर का काम भी ज़रूरी है भाई, जिम और नहाने से और सोने से घर नहीं चलता भाई। इसीलिए तो कंटेंट क्रिएशन शुरू करी। कंटेंट क्रिएशन का मेन रीज़न, मेन पर्पस नॉट फॉर मनी, बट हाँ मेरा एक पैशन था यूट्यूब से कि उनका पैशन फॉलो करूँ। मेरे ओल्ड वीडियोज़ मेरे पास है नहीं, बट अगर मैं आपको अपनी ओल्ड वीडियोज़ दिखाऊँगा ना, जब मैंने शुरू करा था यूट्यूब, जब मैंने और मेरे भैया ने 2018 के करीब शुरू करा था हम सब ने यूट्यूब, मैंने और मेरे भैया ने, उस टाइम पे हमारी आवाज़ और हमारी यूट्यूबोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमज़ोर, और मैंने कहूँ जब तो 2018 में कुछ था भी नहीं इतना जब मैं यूट्यूब पे आ गया था। बट कंसिस्टेंसी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने यूट्यूब भी इसीलिए शुरू करा कि 5 साल बाद मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने, काश मैं 5 साल पहले इसे शुरू कर लेता 2030 में, मुझे रिग्रेट ना हो। इस वजह से आई डोंट थिंक कि आप लोगों को भी स्टॉप होना चाहिए। जो भाई मेरा या बहन जो भी कंटेंट क्रिएशन में आना चाहता है, मतलब जिसे कंटेंट क्रिएशन पसंद है, ट्राई करो, उठो, एक बारी कोशिश तो करके देखो। नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देना, पर इतना है कि आपको करना चाहिए। सो अभी फ़िलहाल मैं कपड़े उतारता हूँ, फिर आप लोगों से बैठ के बात करते हैं। अब जो मेन बात मुझे डिस्कस करनी है वो है कंटेंट क्रिएशन। है तो छोटा सा ही कंटेंट क्रिएशन, बट इसमें जो चीज़ें छुपी हुई हैं ना, डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो स्टार्ट, वो एंड, वो मिडल फेज ऑफ प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें इसके अंदर ही, शब्द के अंदर है कंटेंट क्रिएशन। जब आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हो ना, तो बहुत से लोग शुरू में आप लोगों को जज करते हैं। बहुत से लोग आप लोगों को ये कहते हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, मत कर, बुरा लग रहा है, रिश्तेदार सबसे पहले। और ये रील मैंने भी देखी, आई मस्ट से कि आप लोगों ने भी देखी होगी, और आप लोगों को जिन्होंने नहीं देखी उन्हें भी ये चीज़ बात पता होनी होगी कि अपने रिलेटिव से ज़्यादा या अपने सगों से ज़्यादा पराए हमारे सपोर्टर होते हैं। और ये मैं अपने खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन मैंने इसलिए शुरू करा कि ये एक मेरा टाइप का पैशन था बचपन से ही, और अगर मुझे ओल्ड वीडियो मिलेगी तो मैं ज़रूर लगाऊंगा अपने इस व्लॉग के अंदर। ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग होगा आपके, मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं, बिकॉज़ कल जो है हम चेस्ट लगाने वाले हैं। एक सेपरेट दिन है चेस्ट का, और वो चेस्ट एक अच्छी तरीके से ट्रेन होगी, एक टेंशन के साथ, और अपने रूटीन में और अपने स्प्लिट में जब हमारे पास इनफ टाइम होगा, मीन्स पेपरों के बाद या पेपरों के बीच में जो छुट्टी मिलेंगी, उसमें हम एक नई चीज़ ऐड करेंगे अपने स्प्लिट में। नॉट अ नंबर, बट हम टाइम के साथ ट्रेन करेंगे। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आप लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए। वो आप अगर एक साथ सुनोगे तो बहुत लोगों का पेशेंस कम है, वो अच्छा नहीं लगेगा। सो अभी फ़िलहाल मैं अपना चेस्ट का वर्कआउट ऐड करता हूँ कल का। सो अभी सीधा चेस्ट कल पे मिलते हैं, डे 2 में मिलते हैं, एंड चेस्ट वर्कआउट के साथ आप लोग इसको एंजॉय करोगे। चेस्ट वर्कआउट के बाद मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा कि टाइम के साथ मैं क्या बाउंड करने की बात कर रहा हूँ, और टाइम क्यों ज़रूरी है, किस टाइम के पर्पज़ से मैं अपनी एक्सरसाइज को बांटने की ट्राई कर रहा हूँ, और वो ज़रूरी है। मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा, या फिर कह लो बहुत से लोगों से सीखा ये चीज़। और जब आप फिटनेस इंडस्ट्री में आते हो तो एक बड़ा सागर है भाई, नई नई चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। सो टेक योर टाइम एंड बी पेशेंट। एकदम से कुछ चीज़ नहीं होगी, मैं भी हारा हुआ लग रहा हूँ, रिकवरी फेज़ में हूँ। बाकी अभी चेस्ट का वर्कआउट आप एंजॉय करो। डे 2 में प्रवेश करते हैं, चलते हैं डे 2 में, एंड उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। आ जाओ। पहले साउंड सुनो, अगर थोड़ी सी आ रही है तो। भाई अभी इतनी बुरी तकड़ी तरीके से जो बारिश पड़ी है ना, और इतनी बुरी तरीके से वो हुई है, बिजली कड़की है, माँ की कसम, बहुत ही गंदी वाली।
सब गंदी वाली क्या है ना, वो वाली बिजली कड़की है। तो लाइट को थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज आई थिंक इस साइड से लाइट का प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज बाहर अभी इतनी तेज़ बारिश हुई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भाई, इतनी बुरी बिजली मैंने आज तक कड़कती नहीं देखी। अब जो मेन टॉपिक और मेन बात जो मुझे आप लोगों से करनी थी, जो मैंने आपको अभी फ़िलहाल बताई थी जिम जाने से पहले, कि टाइम ड्यूरेशन में अब हमें एक्सरसाइज को डिवाइड करना होगा। ये मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल में और बहुत सी चीज़ों में भी देखा है। अगर आप सच्ची में एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी होगी और पता भी होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मीन्स जब आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, केबल फ्लाई कर रहे हो, सो नंबर के बजाय आप उसे टाइम पीरियड के उस पर परफॉर्म करो। मीन्स जैसे कि आप केबल फ्लाई कर रहे हो, सो केबल फ्लाई में आप जैसे कि अपने स्ट्रेच करके आपने आगे को वो प्रेफरेंस दी, सो जैसे ही आप उसे आगे लेकर आओगे तो इसको 3 सेकंड के लिए आप यहाँ पे पॉज करो एंड उसके बाद फिर बैक पे लेके जाओ, तो पूरा स्ट्रेच पड़ेगा चेस्ट पे, जो जोर पड़ेगा वो अच्छा आएगा। और ये एक मेन पर्पस है। मीन जैसे कि आप उसमें टाइम लिमिट में 40 सेकंड का आप टाइमर लगाओ, 40 सेकंड तक आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, चाहे कितने भी रैप हों, और वेट उस हिसाब से लो जिस हिसाब से आप 40 सेकंड के तक उसे होल्ड कर सको उस एक्सरसाइज को। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि अब मैं टाइम के हिसाब से एक्सरसाइज परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मैंने ये चीज़ देख ली कि रैप हमारे माइंड को और बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करते हैं कि हम इनसे ज़्यादा रैप नहीं लगा पा रहे और इनसे ज़्यादा रैप नहीं लगा पा रहे। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को इफेक्ट करेंगे अगर आप इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करोगे जब भी। बट अब अगर आप उनसे टाइम से रिप्लेस कर दोगे कि 40 सेकंड तक मुझे करना है और वेट उसी हिसाब से मॉडरेट चुनोगे, 6 से 10 रैप मिनिमम आपके निकल जानी चाहिए, वो वेट आपको चूज़ करना होगा। एक बात थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, बट उसके लिए आपके पास जिम के लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए, 1-1.5 घंटा। और फिलहाल की कंडीशन कुछ ऐसी है, आप चेकआउट कर सकते हो। रिकवरी फेज़ में अभी फ़िलहाल मैं हूँ और जो भी है फ़िलहाल यही कंडीशन है। और जो मेन बात थी वो यही थी। अब भी आप अपनी रिकवरी फेज़ में रहते हो, आप किसी भी चीज़ को रिकवर करते हुए देखते हो, सो या फिर ट्रेन करते हुए देखते हो, आप अपनी मसल्स को जल्दी प्रोग्रेस करते नहीं देखते। ये थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो सकता है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अगर पेशेंसली 1 साल तक, 1.5 साल तक, 5 साल तक ट्रेन करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेंगे। यू कैन कमेंट मी कि ये कितने महीने की फिजिक है, बिकॉज महीने में ही होगी और विदाउट एनी सप्लीमेंट। अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस दो और फिजिक एक्चुअली में बिल्ड होगी। सो अभी फ़िलहाल मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और